इतना महंगाई हो गया, इतना मैंने पेट्रोल डीजल बढ़ गया, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी है। सब जगह काम बढ़ी है, रोजगार भी बढ़ा है। अब सब कोई चाहेगा कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब में ही जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज जितना भी जो है कोरोना हुआ उसके बाद भी भारत किस विकास के दर से आगे बढ़ रहा है वो विश्व देख रहा है। 70 साल कांग्रेस राज किया तो 70 रुपया हुआ डीजल और पेट्रोल का दाम। 10 साल राज किए तो 107 रुपये हो गया। 70 साल तक हम लुटते रहे। वाह रे कांग्रेस। 10 बरस मोदी जी को दिया ना जी, एक बार राहुलों को देख लीजिए 5 बरस। तो बिहार का वैसा लड़ने वाला सांसद चाहिए जो जाके सांसद में अगर अपना बात बोले तो उसका बात कोई सुने। पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस काबिल हैं कि नहीं, तब रोजगार मिलेगा। कल भी बेग टांगे कमाना है, आज भी बेग टांगे कमाना है। केवल जेब में रुपया है तो नौकरी है, रुपया नहीं है केवल सोने से नौकरी नहीं मिलता है, मेहनत के अनुसार फल मिलता है। अगर ईवीएम इधर उधर हो गया तो 400 पार हो जाएगा। एक अकेला शेर है मोदी। मोदी कभी घबराता नहीं है, मोदी से सारे विपक्ष घबरा रहे। योगी मॉडल चाहिए सर बिहार में हमें। मोदी जी से हमारी गुजारिश है कि एक योगी जहां से भी हो, काइंडली एक टेन्योर के लिए एक योगी दे दीजिए हमें। नमस्कार, द न्यूज़ 15 की चुनावी पड़ताल लेकर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बिहार के हाजीपुर में। हाजीपुर के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहां से जो सिटिंग सांसद जो है वो पशुपति पारस है, जो कि चिराग पासवान के चाचा लगते हैं। लेकिन एनडीए की तरफ से इस बार जो है ये सीट चिराग पासवान के खाते में चली गई है। कई सारी रस्साकशी के बीच में आखिरकार ये सीट लोजपा से चिराग पासवान को मिली। दूसरी तरफ आरजेडी के खाते में ये सीट इंडिया गठबंधन की तरफ से, और शिवचंद्र राम जो है वो आरजेडी के प्रत्याशी है। लेकिन हाजीपुर के बारे में मैं आपको बता दूं कि रामविलास पासवान का ये गढ़ रह चुका है। 10 बार उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा है, जिसमें से 8 बार उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब उनके बेटे चिराग पासवान जो है हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त हम जो है हाजीपुर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि एक बार जो है हाजीपुर रेलवे स्टेशन का 360 व्यू दिखा दें, और दूसरी तरफ बिल्कुल आम जनता के बीच में हम जाएंगे और जानेंगे इस बार हाजीपुर की जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी और किसको वोट करेगी और प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहती है। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना मिश्रा। क्या चल रहा है हाजीपुर में? हाजीपुर में वोटिंग का माहौल है ही। वोट तो चिराग पासवान को हम लोग देते, चूँकि रामविलास जी के वो विरासत को कहते हैं कि हम आगे बढ़ाने आए हैं। लेकिन चूँकि मोदी जी के साथ है इसलिए हम लोग इनको वोट नहीं देने जा रहे हैं। मोदी जी के साथ नहीं देंगे आप? नहीं देंगे। क्यों? पशुपति पारस जब थे यहाँ से सिटिंग सांसद, तब उनका क्या यहाँ कुछ विकास वगैरह किया? कुछ विकास नहीं, वो तो आए ही नहीं, एक बार भी जीतने के बाद आए ही नहीं। रामविलास के नाम पर आप लोगों ने पर जीत गए थे हम बस। अब आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हैं इसलिए नहीं देंगे। मोदी जी है इसलिए चिराग को नहीं देंगे। अरे इतना महंगाई हो गया, इतना मैंने पेट्रोल डीजल बढ़ गया, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी है। अरे तो वो लोग तो कहते हैं ना कि महंगाई बढ़ा है, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो इनकम भी तो बढ़ा है। कहाँ इनकम बढ़ा है? एक आदमी है, जितना भी काम करने वाला आदमी काम ही नहीं है तो इनकम कहाँ बढ़ा? ऐसा नहीं है, सब जगह काम बढ़ी है, रोजगार भी बढ़ा है। अब सब कोई चाहेगा कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब में ही जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। बीजेपी सरकार ने जितना अच्छा काम किया है विगत 10 वर्षों के अंदर कोई भी सरकार नहीं कर सकी। यहाँ तक कि यहाँ जंगल राज था बिहार में, उसको अगर बीजेपी के जो जॉइंट गवर्नमेंट थी उसने ही यहाँ ख़त्म किया, और आज हम सांसद चल पा रहे हैं। मेरा देखा हुआ है शाम 6 और 7 बजे के बाद यहाँ रोड पर भी नहीं जा सकते हैं। जो सच्चाई, वो सच्चाई यही थी, सच्चाई यही थी। और भाजपा गवर्नमेंट आज जो भी काम कर रही है बहुत ही अच्छा है। लोग शायद भूल चुके हैं कि जब लोगों की जान जा रही थी यही गवर्नमेंट ने सबों को मिलकर एक जनरक्षक जो है वैक्सीनेशन भी किया। और अभी भी जो भी सुधार हुई है या जो आज मेरा देश का नाम बाहर विदेशों में है, सिर्फ इसके कारण है इस मोदी सरकार। हाजीपुर के ही रहने वाले हैं? नहीं, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र में पूरा बिहार है। मैं किसी कंपनी का जनरल सेल्स कह रहे हैं मोदी जी इस बार बनेंगे? 110% बनेंगे। 400 से ऊपर जो वो तो नहीं बनेगा। वो इतना बोल के चलेगा इसलिए कि मुजफ्फरपुर के यहाँ के तो है नहीं। यहाँ का बात है, जो यहाँ चिराग पासवान हार रहे हैं। चिराग पासवान जीतेंगे यहाँ से? 110% जीतेंगे। यही नहीं, मेरा गांव वैशाली भी है। आप कह रहे हैं महंगाई है देश में, बेरोजगारी है, ये कह रहे हैं, ठीक है? आपको लग रहा है देश में महंगाई बेरोजगारी है? जिस तरह से लोगों की सैलरी बढ़ी है, जिस तरह से लोगों का एम्प्लॉयमेंट हुआ है, तो उस प्रकार से महंगाई नहीं है, और सारा चीज संयमित है। और जिस प्रकार से हम सांसद जी रहे हैं और अच्छे ढंग से जी रहे हैं, इस बिहार में हम नहीं जी पाते थे। चोर पकड़वार था, उनका अड्डा हो गया। अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का घोटाला था तो वो चोर था, इनमें मिल गया तो सब हो गया। वॉशिंग मशीन है बीजेपी,
इसलिए उसमें साफ हो जाता है सब। अभी रबन्ना पकड़ाया है रेप केस का, वो भी बीजेपी में था तो वो तो साफ हो गया। मुझे तो हंसी आ रही है, कितने करप्ट लोग जो है पिछले गवर्नमेंट में रहा है, जो दिन दहाड़े लोग उठा के लोगों का रेप करता था और किडनैपिंग कर लेता था, लोग के मुंह से जबान नहीं निकलती। अभी तो वही बोल रहे हैं ना, इनका कहना है कि जो लोग इन्होंने भाजपा में चले जाते हैं आज घोटाला तो नहीं ना हो रहा है, देश का लूट नहीं ना हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड आज जो है महंगाई बढ़ा है, पूरा विश्व त्रस्त है। लेकिन आज जितना भी जो है कोरोना हुआ उसके बाद भी भारत किस विकास के दर से आगे बढ़ रहा है वो विश्व देख रहा है, और हमारे मोदी जी के चरणों में नतमस्तक रहता है, और विश्व भी आज मानता है मोदी जी का लोहा। तलवा चाटने वाला होगा, जो तलवा चाटने वाला होगा वो तो नतमस्तक रहेगा। 80 करोड़ लोग फ्री में अनाज खा रहा है, गरीबी है कि देश में आ गया। ये भी तो पॉइंट इनका तलवा किसका तलवा किसका चाटा जाए? गांधी परिवार का, जो देश नहीं चलाना चाहता है, जो देश के भूमि के मट्टी को नहीं जानता है, वो जो है जाएगा जो है आज कितना वो विकास कर पाए, जो है 70 साल में लूट कर जो है पूरा देश। लोग फ्री का अनाज ले रहे, यही विकास है। 70 साल तक हम लूटते रहे, वाह रे कांग्रेस। 15 साल बिहार में लोगों का जो है छीना झपटी होता रहा, लोग साथ नहीं चला, वाह रे लालू गवर्नमेंट। और आज अच्छा दिन देखने को मिला तो वो भी नहीं पच रहा है। 1 करोड़ नौकरी देने का वायदा कर रहे हैं, कौन दे रहा है? तेजस्वी यादव को पैसा देने के लिए है सैलरी, किसी तरह से नौकरी दिया, तेजस्वी 1.5 लाख लोग को नौकरी दिया। ये लोग तलवा चाटने वाले हैं। अभी अजीत पवार पर था कि नहीं घोटाला का केस, वो फ्री हो गया कि नहीं? हाँ, बीजेपी ब्रजभूषण पर केस था कि नहीं? वो जो खिलाड़ी के साथ वो क्या हुआ? मणिपुर वाला केस का क्या हुआ? ये सब जितना बलात्कारी भ्रष्टाचारी सब बीजेपी में है। हाजीपुर का माहौल कुछ बताइए आप लोग। हाजीपुर में सिर्फ चंद्रराम जीतेगा। क्या कहेंगे आप, इस बार क्या होने वाला? अडवाणी और जितना बड़े बड़े करोड़पति जो है बिजनेसमैन, उनको लोन माफ हो रहा है, गरीब को माफ नहीं हो रहा। अडवाणी अंबानी का लोन माफ हो रहा है। यही मोदी जी सरकार। नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है। 5 किलो अनाज देते हैं, 1200 रुपये सिलेंडर बेच रहे हैं। 5 किलो अनाज फ्री में दे के आप 1200 रुपये सिलेंडर बेच रहे हैं। हाँ बस क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? छोटू जी, तो क्या कह रहे हैं, बड़ा नाराज चल रही, क्या बात है? नाराज इसलिए है कि ये जो बीजेपी सरकार जो है ना, जातिवाद फैलाना, भाईचारा को खत्म करना, और बड़े बड़े पूंजीपति को यानी कि माफ कर देना, और किसान को कई लाख माफ कर देते हैं। 70 साल कांग्रेस राज किया तो 70 रुपया हुआ डीजल और पेट्रोल का दाम। 10 साल राज किए तो 107 रुपये हो गया। क्या नाम हुआ बाबू? चंदन कुमार। क्या, कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? मोदी जी। बताइए मोदी जी, आप लोग कह रहे हैं नाराज हैं, महंगाई है। वो तो वक्त बताएगा। है देख नहीं रहे अभी भारत विकास कर रहा है, हैं? बहुत सारे विकास में देखिए, सब जगह रेलवे स्टेशन का काम देखिए, बहुत सारा विकास है। विकास में यही कि ट्रेन बेच देना, रेलवे बेच देना, ट्रेन बेच देना, और जहाज को बेच देना, और जो डाक को बेच देना, बीमा को बेच देना, यही विकास है। युवा से तो कोई सवाल करना जरूरी है ना, पढ़ते हो? नहीं, हम लोग खरीदा किसने ये पता नहीं है, सिर्फ बेच देना पता है। हाँ बस बेच दिया। किसको बेच दिया? ये उन्हीं से पूछो जिसने बोल रहे हैं, जिसने बेच दिया कि खरीदा किसने। ये अडानी अंबानी को सब कुछ बेच दिया। सभी बेच दिया है। यहाँ कौन राज करता था? पूछिए क्या विकास है। यहाँ से ट्रेन भर भर के गुजरात पंजाब सब जाता है। यहाँ पूछिए यहाँ की सरकार से। तो क्या चल रहा है? 40 सीट 39 सीट दिया ना आप लोगों ने बिहार में बीजेपी को। यहाँ किसकी सरकार है? जहाँ विकास बीजेपी है वहाँ विकास हो रहा है। यहाँ का पूछे ना लोकल को, यहाँ क्या विकास हो रहा है बताइए। वहाँ लोकल मुद्दा उठाइए, आप बोलिए। नहीं, हम तो यहाँ की राजनीति नहीं जानते हैं, हम तो बाहर रहते हैं। आप भी बाहर रहते हैं? पार्टी के हैं आप? हम कौन पार्टी के हैं? हम चिराग पासवान के पार्टी, नीतीश कुमार के पार्टी, रामविलास पासवान किसी के पार्टी नहीं। आप जो बोलेंगे वही दिखाया जाएगा। आप बताइए। रिपोर्टर है। हाँ, आप बताइए अपना मत, किसको वोट कर रहे हैं? हम तो मोदी के दे रहे हैं। हाँ, मोदी के। विकास हो रहा है? हाँ, विकास हो रहा है। क्या क्या विकास हुआ है? रोड बनवाया है, बिजली लगवाया है, कारखाना खुलवाया है, अस्पताल खुलवाया है। ये पूरे बिहार में कारखाना कहाँ खुली है? प्रधानमंत्री एक भी कोई चीज़ बता दें
जहाँ कोई स्कूल बना हो या कोई हॉस्पिटल बना हो या कुछ भी आप जो कह रहे हैं रोजगार कहाँ बताइए। बोल रहे कोई स्कूल बना है कि नहीं? यहाँ समाज को सुधरना पड़ेगा। यहाँ रंगदारी चलती है, यहाँ कुछ खुल जाता है तो हफ्ता चालू हो जाता है। यहाँ खुद को सुधरना पड़ेगा तो यहाँ पे कंपनी आएगी। यहाँ कंपनी कब आएगी, यहाँ सुधरेगा तब कंपनी आएगी। हाँ, जगह सब कि 73 साल में के हो गए हैं तो हमको एक और मौका दीजिए, और लड़का को 4 साल में अग्निवीर करके रिटायर कर दीजिए। 73 साल के हो गए हैं तो एक और मौका दीजिए, 4 साल में अग्निवीर को रिटायर कर दिया। कुछ नहीं है, देश को जरूरत है उस हिसाब से अग्निवीर चाहे कोई भी, फौज में जो जरूरत है, नौकरी थोड़ी करना है फौज में। क्या करना है? फौज में देश की सेवा करना है, या जरूरत है वो नौकरी, पैसा के लिए चाहिए, फ्री में तो जाके नहीं करते। नौकरी के लिए फौज नहीं है, सीधी बात। बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ क्या है, नौकरी के लिए फौज नहीं है, नौकरी करने के लिए सेवा चाहिए। अब मंत्री जी एक बार बोले उनको 5 साल तक पेंशन चाहिए। यूपी बिहार में क्या है, कल कारखाने नहीं है तो सिर्फ सब कहाँ फौज में, रेलवे में, सब इसी पे टूट पड़ते हैं। क्या आपको किस हिसाब से क्या करना चाहिए युवाओं को? यहाँ का पहले तो गुंडागर्दी सुधार, पकौड़े तलेंगे रोजगार, गुंडागर्दी सुधारना चाहिए यहाँ पे, तो ही कुछ आएगा। देखिए, प्रधानमंत्री देश के लिए अच्छे करते हैं लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट बात है। देश के लिए जो करना चाहिए, देखिए पहले बात है, हमारे पास एनडीए को छोड़ कर ऑप्शन क्या है? एनडीए को छोड़ कर ऑप्शन क्या है? आप नहीं रहिएगा देश नहीं चलेगा। 70 साल कौन चलाया? 70 साल कांग्रेस चलाया तो 70 रुपए लीटर हुआ। आई 10 साल चलाया तो 108 रुपए लीटर हो गया। अब ऐसे मत कैलकुलेशन की महंगाई बढ़ रही है। आपका विकास का आंकड़ा क्या है? सुनी नहीं यार, तो ऐसे ही रहे हो नहीं, क्या बोल रहे हो? हाँ सर बताइए। ये सर हमारी देश की मजबूरी है एनडीए को वोट देना, मोदी जी को पीएम चुनना, बट बिहार के अंदर एक सर हमें सेकंड योगी चाहिए, योगी मॉडल चाहिए सर बिहार में हमें। मोदी जी से हमारी गुजारिश है कि एक योगी जहां से भी हो, काइंडली एक टेन्योर के लिए एक योगी दे दीजिए हमें। इस संदर्भ में आप बोल रहे हैं योगी चाहिए, बुलडोजर की वजह से या लॉ एंड ऑर्डर? ठीक है, ही नहीं सर, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जिस जगह पर आप खड़े हैं आपको ओला नहीं मिलेगी, उबेर नहीं मिलेगी। देश की जो व्यवस्था है उसमें सामान्य व्यवस्था हमारे बिहार में क्यों नहीं है? ये लोकल गुंडागर्दी है या नेताओं की गुंडागर्दी है या पब्लिक की गुंडा अव्यवस्था है? ये क्या है? जो आदमी ओला से कम कीमत में ट्रेवल कर सकता है, उबेर से कम कीमत में ट्रेवल कर सकता है, हाजीपुर के अंदर ये व्यवस्था नहीं है आज के डेट में। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जोगी जी ओला ला देंगे। योगी जी ओला ला देंगे? नहीं साहब, इसके लिए कानून व्यवस्था ही जिम्मेदार है ना। तो होगा, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ क्यों नहीं आ रही? अपने आप से सवाल पूछिए, ये अपने आप से सवाल पूछिए यहाँ के लोग। ये बड़ी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर बिहार से अच्छा उत्तर प्रदेश नहीं है। हम लोग राजनीति में देख रहे हैं बहुत वर्षों से। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मोदी योगी चलाते हैं। ऑल ये जो कानून है संविधान से चलता है, लोगों के कहने से प्रजातांत्रिक ढंग से चलता है। ये लोग अपने मर्जी से लॉ एंड ऑर्डर चलाते हैं। किसी को मन करे मार दे, किसी को मन करे उठा ले, ये कोई एती है? नेता का चाल सुविधा है? ये सब नहीं होना चाहिए। देश के लोकतांत्रिक ढांचे से चलाना है और संवैधानिक ढांचे से चलाना है और बेरोजगारों को रोजगार देना है। सुने, एक बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, देश में अमन चैन रहे, यही हमारा देश चाहता है। ये आप बोल रहे हैं अभी आपसे यहाँ पे किसी का झगड़ा हो तो आपको अदालत से कितने दिनों में आपको मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा? बताइए आप। मोदी जी का अदालत हो जाएंगे? मोदी जी अदालत हो जाएंगे ना चाहिए। अदालत की कार्रवाई होती है, वो होती है, लेट देर होती है। कितने सालों में होती है बताइए? एनडीए बात छोड़ो। दीजिए ना। अरे कुछ नहीं चाहिए, योगी मोदी ये सब फोकस है। योगी क्या करते हैं? अरे राजा भैया गुंडा है, क्रिमिनल, तो उसको मरवाए ना। अतीक अहमद को मरवा दिए, उसको मरवाए। अरे जहाँ चलेगा सही है। अरे तो खुद गुंडा है, योगी तो खुद गुंडा है। अहमद समाज सुधारक थे, कुछ लोगों के विचार ऐसे हैं। अतीक अहमद समाज सुधारक थे। जब ऐसे लोगों विचारधारा यहाँ की होगी तो विकास होना नामुमकिन है। कानून सजा देगा या कोई और? जातिवाद। कानून सजा देगा कि कोई और? सजा हर लोगों को हर तरह से मिलनी चाहिए। यहाँ कैसे, अगर कहीं रेप हो जाता है तो पब्लिक का डिमांड क्या रहता है? इसे चौराहे पे ऐसे कर दो, वैसे कर दो। पब्लिक का डिमांड ये भी रहता है। तो जैसे जैसे हो समाज, जैसे लोग होंगे वैसी सजा मिलेगी उनको। कैसा लगता है जब कि राम रहीम हो गए थे, तुमको कैसा लगता है? भ्रष्ट, इतने भ्रष्टाचारी हैं, उनको इतना सिक्योरिटी दिया जाता है, इतना जेल में रह के इतना कुछ उनका व्यवस्था किया जाता है।
पे इतना खर्च किया जाता है, उन लोगों का क्विक एक्शन हो, योगी मॉडल। बताइए। हम लोग 10 बरस मोदी को दिए ना, 10 बरस मोदी जी को दिए ना जी, एक बार राहुलों को देख लीजिए 5 बरस, इसके आप बाद बोलिए। अरे आप कुछ बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे। 60 साल पहले तो दे के देख ही लिए हैं ये। अब 10 साल 5 साल फिर मांग रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से युवा बेवकूफ़ है। 60 साल में कोई विकास नहीं हुआ। आप देख ही रहे हैं विकास। अभी इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है, बिहार बहुत खराब है। मैं बस इनसे ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपने कहा बिहार अच्छा है, आपने कहा बिहार अच्छा है, उत्तर प्रदेश बहुत खराब है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके बिहार में कितने महानगर हैं, कितने मल्टी सिटी हैं, हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आपका पटना महानगर में नहीं आ रहा है। इससे मल्टी सिटी क्या बनाएगा? हमने प्रधानमंत्री को 10 बरस समय मल्टी सिटी उनको बनाना है ना। स्मार्ट सिटी का वादा किए थे ना आपने दिया था ना इसके पहले बहुत लोगों को। आप तो अपने अलायंस को देखिए ना, आप तो खुद अपने स्टैंड। हाँ बताइए। बुलेट ट्रेन कहाँ गया? स्मार्ट सिटी कहाँ गया? आप तो खुद स्टैंड पे नहीं है। आप नहीं सर, आप तो खुद स्टैंड पे नहीं है। आप कह रहे हैं कि अतीक अहमद को मरवा दीजिए। आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि अतीक अहमद को मरवा दिया गया? किसने डिसाइड? ये बताइए। आप जो डिसाइड। अच्छा ये ठीक है, चलिए ये बताइए कि विपक्ष जो एक तरफ कह रहा है कि अगर मोदी जी वापस से आते हैं तीसरी बार तो संविधान खत्म हो जाएगा देश का। ये एक बहुत बड़ा आरोप है। डिक्टेटर तानाशाही वर्सेस डेमोक्रेसी, ये दो चीज की लड़ाई है। ये लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, पर इनको पता है कि कांग्रेस ने कितनी बार संविधान में बदलाव किया है? जरा इनसे पूछिए। अरे बहुत दूर से चिल्ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राहुल जी देशवा के बेच कर राहुल जी चल जाएंगे इटली हम लोग फिर खोजते जाएंगे, बस यही बात है। सबकी जानकारी के लिए बता दूं सर सबकी जानकारी के लिए बता दूं, यूट्यूब वगैरह वगैरह से आप सब देख के ये सोच रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा। पहली बात, संविधान के मूल ढांचे को कोई बदल नहीं सकता। ये आपके जज जुडिशरी ने ऑलरेडी इसको मेंशन कर रखा है। आप अगर सोच रहे हैं बदल, कौन बदल दिया मुझे आपके बताइए ना। कभी कांग्रेस बदल सकती हो, कोई भी पार्टी नहीं बदल सकती सर कॉन्स्टिट्यूशन को। सीधी बात। ये बात आके मोदी जी सामने कह दे कि हमने संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही हम बदलेंगे। ये अपना बायलॉज में डालें, ये अपना बायलॉज में डाले, बायलॉज में नहीं डाले हैं। कहीं डाले हैं क्या कि हम बदल देंगे? बायलॉज में कहीं डाले हैं कि हम बदल देंगे? फिर भी आप मान रहे हैं। आप पढ़ने को राजी नहीं है। युवा पढ़ के कई सारे बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये बयान दिया गया। क्या सर? वो क्या बयान दिया कि बदल देंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। समझने का फेर है। तुम रुको मैं आ रहा हूं, तुम रुको मैं आ रहा हूं, दोनों बातों को कहने का फेर है। आप जिस तरह से रिप्रेजेंट, सर आप मीडिया है, आपको अच्छे से पता है चीजों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इन लोगों को वैसे ही रिप्रेजेंट किया गया है। आज युवाओं को मत बरगलाइए, बुजुर्गों को देकर देख लिया गया 60 साल, अब 10 साल इधर का है, अच्छा चल रहा है, मत बरगलाइए, चलने दीजिए। बढ़िया चल रहा है चाचा, सब मोदी राज में सब बढ़िया चल रहा है। नहीं बिल्कुल। उन्होंने बोला 10 साल अभी तक अच्छा चल रहा है, थोड़ा और चलने दीजिए। 10 साल में उनको पूछिए कि 10 साल में कितना रोजगार मिला है, कितना क्या मिला है। और वो बात कर रहे हैं युवा की सरकारी नौकरी थोड़ी ना होता। बिल्कुल सुनिए, मुझे नहीं बोलेंगे। सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। हाँ सर ग्रेजुएशन। सर आई एम आस्किंग यू, ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से किया था आपने और कौन सी यूनिवर्सिटी से किया? मैंने कॉमर्स से किया था, यूनिवर्सिटी से किया था सर? LNM यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला दरभंगा में। अच्छा, दरभंगा से आपने कॉमर्स यूनिवर्सिटी से किया था। कितने, कौन से सन में? 2016 में। तकलीफ क्या है? सर तकलीफ क्या है वो बात नहीं है सर बात क्या है? आप सर अभी आए हैं, सर का आप ओवर एंड लुक देख सकते हैं। ये पर्सनालिटी इनकी 2016 में थी, उसके पहले थी। सर रोजगार, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। सर रोजगार की बात कर रहा हूँ। सर पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस काबिल हैं कि नहीं, तब रोजगार मिलेगा। सबको रोजगार मिल जाएगा सर। आप सबको यहाँ, सब लोग इस ट्रेन से, जितने लोग ट्रेन से आए हैं, क्या सभी लोग ऐसी ट्रेन से आए हैं सर? वैकेंसी नहीं 13 से निकला है तो एको को तो रोजगार नहीं मिला अभी तक। जितना भी एग्जाम निकला है, कितना पेपर लीक निकला है यूपी पुलिस का। अरे ये कह रहे थे कि पर्सनालिटी के बारे में कुछ कह रहे थे। सर कोई एग्जाम है या नहीं प्रूव करने के लिए? क्या एग्जाम दे लड़का, क्या प्रूव करे बताइए? कौन सा एग्जाम देना कहते हैं? बोले वो सा एग्जाम देंगे। कौन सा एग्जाम पास करना बोला है पहले निकालिए। सर अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से एग्जाम्स को दीजिए ना, बहुत सारे एग्जाम्स हैं सर। कहाँ हो रहा है एग्जाम? नहीं, कोई एग्जाम नहीं। बताइए कौन एग्जाम हो रहा है, बताइए कौन एग्जाम हो रहा है, बताइए ना।
कोई सा एग्जाम नहीं ये कौन सा वही करेंगे, बहुत से एग्जाम्स आएंगे ना सर उनके अकॉर्डिंगली। अब वो कहने का मतलब है रेलवे बेचे या नहीं बेचे, मुद्दा जो है देश का मेन मुद्दा जो बेरोजगारी है उस पे बात करना नहीं चाहते हैं। दरभंगा में एम्स खुल गया, उनका बयान था लास्ट ईयर, उन्होंने बयान दिया था कि एम्स ओपन हो गया। अभी अरे तो आई कह रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम देख करके अपनी क्वालिफिकेशन, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। अब आप रील पे देख रहे हैं मिलियनर्स को, अब आपके अंदर सपने भर रहे हैं, अब ग्रेजुएट करके आप मिलियनर बनना चाहते हैं तुरंत, क्या करना चाहिए? ऐसा अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से नहीं है, सरकार बहुत अच्छा है चाहे खराब, उससे बहस नहीं है। चाहे मोदी सरकार क्या किया उससे बहस नहीं है, कुछ कमी है जो बोल रहे हैं चाहे बोल रहे हैं, कुछ कमी है। युवाओं को क्या करना चाहिए आपके? मैं बूढ़ा दिख रहा हूँ? मैं बोला आप युवा हैं, आपसे बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ अपने आप को प्रूव करिए। और रही बात बिहार में, आपने बिहार में क्या कर रखा है ऑलरेडी, आप बिहार में क्या कर रखे हैं, इधर से कभी उधर, इधर से कभी उधर। मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो, कभी आप इधर रहते हैं, कभी आपका पलरा इधर रहता है, कब आप किधर रहेंगे आपका कोई अस्तित्व नहीं। आप बताइए, आप कल भी बेग टांगे कमाना है, आज भी बेग टांगे कमाना है। केवल जेब में रुपया है तो नौकरी है, रुपया नहीं है, केवल सोने से नौकरी नहीं मिलता है, मेहनत के अनुसार फल मिलता है। मेहनत बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं भाई साहब, हम बहुत जवाब उनके उन्होंने भाई साहब बार बार बोल रहे हैं क्वालिफिकेशन। मान लीजिए जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या उनके लिए सरकार रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सकती है? बहुत पहले से कांग्रेस ने भी कर रखा था सर, मनरेगा याद होगा, 100 दिन की नौकरी देंगे, 100 दिन में आपको नहीं देंगे नौकरी तो बस पैसा दे देंगे। यही तो आदत पड़ गई है सर कि 100 आपको काम नहीं मिलेगा, 100 दिन का पैसा मिलेगा। नजवा का कौन आदत लगाया है? कांग्रेस नाच देके 80 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, 80 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे नहीं कह दिया सर, नहीं कह, सुन लीजिए जवाब दे रहा है युवा सर, नहीं कह दिया पीडीएस। हम तो रहे कि पहले सिंचाई की व्यवस्था हो, बेरोजगारी की व्यवस्था हो, महंगाई की व्यवस्था। यही स्मृति ईरानी 400 रुपये सिलेंडर था, 400, और अब 1200 है तो चिल्ला नहीं रही है। स्मृति ईरानी 400 सिलेंडर था तो लेके मूड़ी पर उठा के घूम रही थी, अब 1200 है तो बोलने में मजा नहीं आ रहा है। सर को कल के अकॉर्डिंगली 1 कट्ठा जमीन 25 लाख से ऊपर में बिकनी चाहिए। कल जो 10,000 में जमीन बिकती थी वो 25 लाख में बिकनी चाहिए, लेकिन सर 400 का सिलेंडर 1400 में नहीं खरीदेंगे। ये कंडीशन, चुपचाप लंटेन छाप, चुपचाप लंटेन छाप। चलिए ठीक है, फिर से हर हर मोदी और घर घर मोदी। देखिए सर, अच्छा मोदी, योगी मोदी अच्छा है, नीतीश कुमार नहीं अच्छा। पलटू चाचा बहुत बेकार है, कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है, पेंडी का लोटा है। क्या बिहार बार बार पलटियां मारते रहेंगे सरकार, तो वो हम और आप पलटी मार रहे हैं, वो रुक जाइए। और भी कुछ तो क्या इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है तो वोट जो दिया जाएगा किस मुद्दे पर? मोदी जी का चेहरा देख करके दे दिया जाएगा, या फिर महंगाई है देश में, या बेरोजगारी है, दवाई, सिंचाई? आम आदमी से सुनिए, रोजगारी, सिंचाई व्यवस्था, हर चीज पे हो रहा है। अब मुद्दा अगर मुस्तकल देख के किसी इंसान का अगर वोट दे दिया जाता तो आज तो 60 साल में गरीबी रहती ही नहीं। 60 साल हो गए ना, बोल रहे 60 साल आप कांग्रेस को दे सकते हैं, 60 महीने नहीं दे सकते, 120 महीने दे चुके हैं। जो भी हमको वोट देना है लोकसभा चुनाव में वो अपने सांसद के हिसाब से देना है, ये नहीं कि प्रधानमंत्री के हिसाब से। प्रधानमंत्री 543 सीट में 232 मिल जाएगा, हो जाएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने का रास्ता तो सांसद है। हाँ ठीक है, लेकिन वो बन जाएंगे उतने पे, लेकिन हमारे अपने इलाका का देखना है विकास, तो अपने यहाँ का करना चाहिए। बोलिए। 40 में से 39 सीट बिहार जीत के दिया, 40 में से 39 सीट बिहार जीत के दिया, 26 लोकसभा सीट वाला गुजरात है। तो वहाँ पे छोटे मोटे हर व्यवसाय के लिए बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स हुए हैं, लेकिन बिहार के लिए 39 सीट जीतने के बाद भी, जबकि गुजरात से डबल सीट है बिहार में, फिर भी उन्होंने एक भी सबमिट नहीं किया है। जो मैनिफेस्टो आया है बीजेपी का, उसमें 10 मेन पॉइंट्स है, उसमें एक भी बिहार के लिए हो। बिहार से वोट चाहिए, जिसको बिहार और यूपी चाहेगा वही सरकार बनाएगा, लेकिन बिहार के लिए बीजेपी क्या किया है ये बताइए। दूसरा बात आरजेडी का हो गया, आरजेडी अपना घर परिवार चला रहा है। यादव का अगर पार्टी रहता तो वो जो सारण लोकसभा सीट है या फिर पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट है, वहाँ रीतलाल यादव भी तो थे। यादव का पार्टी रहता तो बड़े यादव नेता को देते, अपनी बेटी को राज्यसभा भेजने के बाद भी उनको देने का क्या जरूरत था, वो एक मुद्दा हो गया। तो यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पे
जो चुनाव हो रहा है वो दोनों पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, दोनों को अपना अपना घर देखना है। पूंजीपतियों का सरकार हो गया है और यहाँ पे लोग आपस में झगड़ रहा है कि इसको वोट दे दो, उसको वोट दे दो, लेकिन अपना दिमाग नहीं लगा रहा है लोग कि किसको वोट देना है। चेहरे पर भी तो वोटिंग हो रही है ना। चेहरे पे वोटिंग नहीं हो रही है। मोदी जी आ रहे हैं तो उनका भाषण आप सुने हैं, वो बोल रहे हैं कि नीचे मत देखो, ऊपर देखो कि ऊपर हम बनी। तो ऊपर आप हैं तो आप मेरा समस्या देखने नहीं ना आइएगा, चुनाव के बाद तो आप चले जाइएगा, उसके बाद मेरा सांसद ना हमको देखेगा। सांसद जो भी 17 सांसद जो यहाँ से जीत के जाता है बीजेपी का, वो कितना ज़मीन पे रहता है। देखिए एक बात बताते हैं, चलिए लालू यादव बिहार के लिए एक समय में जो किए, लेकिन कम से कम उस समय ये इम्पैक्ट तो था बिहार के सांसदों का वहाँ पे क्षेत्र में कि रामविलास पासवान अगर मांग देते थे कि हमको हाजीपुर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे चाहिए तो मिल जाता था। आज यहाँ पे ये रेलवे बैठा है तब ना बड़े बड़े अधिकारी आगे रेलवे वाले यहाँ बैठ रहे हैं और इतना विकास हुआ है हाजीपुर का। तो वो चाहिए कि बिहार को अगर 40 सीट आप जीत के जा रहे हैं तो बिहार का वैसा लड़ने वाला सांसद चाहिए जो जाके सांसद में अगर अपना बात बोले तो उसका बात कोई सुने। अगर आज का जो है NH-19 बन रहा है, NH-19 के राजू प्रताप रूढ़ी मांग रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोड एविएशन डिपार्टमेंट में उनका कुछ है ही नहीं जान पहचान, उनका कुछ कोई बात मान ही नहीं रहा है, वहाँ पे उनका वैल्यू खराब हो गया है। आप यहीं हाजीपुर के रहने नहीं, हम रहने वाले छपरा के हैं, बगल में सारण लोग। लालू जी की बेटी जीत रही है। लालू जी अब देखिए वो तो हमें पता नहीं है, हम वोट कास्ट करने का हमें अधिकार तो है नहीं, जो हम लोग नेट पे देख रहे हैं। हवा क्या चल रहा है वो हम हवा देखिए, हवा यहाँ पे है कि लालू जी की बेटी के लिए यादव लोग खड़े हैं, मुसलमान लोग खड़े हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी राजपूत के नाम पे 2 बार से जीत रहे हैं, इस बार भी वो खड़े हैं। तो देखिए वहाँ के लोग पता है दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप महसूस कर रहे हैं। लालू के डर से लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट दे दे। अब बीजेपी के सांसद भी हम लोग के लिए कुछ नहीं किए हैं, उनकी पब्लिसिटी इतनी है कि इंस्टाग्राम का पोस्ट खोल दीजिएगा ना 4 साल में तो मेरे से कम लाइक्स उन पे आते हैं। तो सोचिए वो कितने लोकप्रिय नेता हैं और फिर भी बीजेपी ने बस 400 पार के लक्ष्य के लिए एक उन्हें सीट दे दिया है कि ये सीट मेरा यहाँ से निकल जाना चाहिए। चल भाई तेरा सीट निकल जाएगा, लेकिन क्षेत्र में वो नेता रहना भी तो चाहिए। तो यहाँ पे लोग वही है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वैसे ही क्या लग रहा है। तो 400 पार का जो, एक सेकंड रुक जाओ, 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है हो जाएगा पूरा? पता नहीं, देखे जानता। बताइए, आप बताइए। हो भी सकता है, हाँ हो भी सकता है। वो जैसे कि वो बोला गया है, EVM वाला बात है, बहुत सारा फैल चुका है तो उसमें हो भी सकता है। लग रहा है आपको वोट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, डंके के चोट पे होगा भैया। मोदी जी वापस से बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है, दोबारा अच्छा सर, अभी तक आपने सबसे पूछा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक जेन्युइन रीजन दीजिएगा। आपके हिसाब से आप मुद्दा किस बात की होनी चाहिए, विकास की, रोजगार की, या एक चेहरे को देख के वोट देना? मेरे हिसाब से विकास के नाम पर वोट देना चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसे नॉर्मली पत्रकार जो है अपनी ओपिनियन रखते नहीं है, क्योंकि हमारा काम होता है पब्लिक से सवाल करना, रुक जाइए। लेकिन अगर वोट देने की बात आती है तो सबसे पहले तो अपने क्षेत्र के सांसद को देखिए और अपने क्षेत्र के विकास को देखिए, उस लिहाज से आप वोटिंग करें। बिल्कुल। तो आप कहने का मतलब यही है ना कि मुद्दा यही है कि रोजगार, विकास, हमारा मुद्दा यही होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम, जात पात या ये वो। तो सीधा बात है कि हमें जो विकास चाहिए। संविधान जो कहा जा रहा है बदला जाएगा तो बदल दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, संविधान बदलना है उनके बस की बात, संविधान नहीं बदलना चाहिए, उनके बस की बात नहीं है। 377 बदल दिया गया है, उससे मतलब ये नहीं कि वो संविधान भी चेंज कर सकते हैं। नहीं, संविधान चेंज नहीं होगा। 400 पार क्या बोलिएगा? बिल्कुल 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 होगा। मोदी है तो कह रहा है कि मोदी जी घबरा गए, हिंदू मुसलमान पे आ गए हैं, 400 पार का नारा भूल गए हैं बोलना। एक अकेला शेर है मोदी, मोदी कभी घबराता नहीं है। मोदी से सारे विपक्ष घबरा रहे। राहुल कभी वायनाड चले जाते हैं, कभी अमेठी चले जाते हैं, कभी रायबरेली भाग जाते हैं। हमारे सीवान लोकसभा क्षेत्र में जी हाँ, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एनडीए की तरफ से एक प्रत्याशी उठी हुई हैं, विजय लक्ष्मी देवी, ये उनका MP का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, आप देख सकते हैं। MP का फुल फॉर्म नहीं, किसको कर रही ना साहब? नहीं, वो तो निर्दलीय उठी हुई है। तुम लोग किसको दे रहे हो? विजय लक्ष्मी कुशवाहा, एनडीए जदयू की तरफ। लक्ष्मी जदयू की तरफ। हाँ, जदयू। अब जिनको MP का मतलब नहीं मालूम है, क्या विकास करेगा हम जैसे पढ़े लिखे आदमी के लिए। अब देखिए मोदी पे बात चलती है कि ये चौथी फेल या ऐसा कुछ बोलते हैं, वो प्रधानमंत्री है। जब यहाँ लालू प्रसाद जब जेल में गए थे तो वो अपनी राबड़ी देवी को अंगूठा छाप बिठा के गए थे, तब कोई प्रश्न नहीं उठाया किसी ने। वो याद नहीं करता जो अंगूठा छाप नाम लिखने तक नहीं आता था। आज उसी का देन की वजह से तो उनको 15 साल सत्ता से बाहर रखा गया है। सत्ता में क्या कहेंगे सर, जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है हो जाना चाहिए। कभी नहीं होगा। आप यहीं हाजीपुर के हैं? नहीं, हम सिवान जिला के हैं। 150 भी नहीं आएगा। अगर EVM
इधर उधर हो गया तो 400 पार हो जाएगा। अगर जेन्युइन वोट होगा तो 150 भी नहीं पार कर पाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी? बन जाएगी। फाइनल बन रहा है। काहे कह रहे हैं सरकार 10 साल देख लिया गया। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा पूछ रहे हैं? 10 साल देख लिया गया। पर बीजेपी में मोदी को छोड़ा के नेता कौन है और सब बताइए ना। कौन है वो नेता बीजेपी मोदी का? उनके विपक्ष में कौन नेता है बताइए? मोदी के विपक्ष में कोई नेता है? मोदी के विपक्ष में कौन? बहुत है, बहुत ढेर सारा है। नहीं है, कोई नहीं है। बीजेपी के छोड़ कर कोई हम लोग का ऑप्शन ही नहीं है। रोजगार महंगाई करके वोट ले लेता है, कहाँ रोजगार देता है? रोजगार दे रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं। पढ़ा लिखा है वही ना नौकरी करेगा, जो टैलेंटेड वही ना करेगा, सब करेगा सरकारी नौकरी। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप दीजिए। ठीक है, रोजगार का मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में। रोजगार पर बात करते हैं, एक बार भी रोजगार पर बात करते हैं कि युवाओं के लिए क्या करना है नहीं करना है। सोचे 400 पार बोलते हैं, वो 400 पार 2 चरण के बाद भूल गए हैं। वो 2 चरण के बाद भूल गए 400 पार। ठीक है जी, ऐसे नहीं ना होगा। मंगलसूत्र छीन कर ले जाएगा, भैंसी खोल कर ले जाएगा। नहीं, ये अब अलबला गए, उनकी बात अलबला गए। कौन? नहीं, मोदी जी नहीं, विरोधी अलबला गए हैं। तो हम इस वक्त जो है हाजीपुर में हैं और आपने सुना हाजीपुर की जनता का मिला जुला रिस्पांस है। हर जगह से अपने अपने जो पसंदीदा नेता होते हैं उनको लोग सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट में लोग उतरते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। आपने सुना कि हाजीपुर में जो है चिराग पासवान इस बार खड़े हो रहे हैं लोजपा के टिकट से। अपने पिता की जगह ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसका इंतज़ार तो 4 जून तक हमको करना पड़ेगा। फिलहाल जो द न्यूज़ 15 आपको ग्राउंड ज़ीरो से 2024 लोकसभा चुनाव का कवरेज दिखा रहा है। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।